जय श्री महाकाल। देवी और सज्जनों, श्रद्धालु भक्तजनों, मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे समस्त यजमान, कल मैंने आपसे वादा किया था। कल के वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का विध्वंस होता है, मुकदमे में विजय की प्राप्ति हो सकती है। और उस स्तोत्र का नाम भी मैंने बताया था कि पाशुपतास्त्र स्तोत्र था। और मैंने ये भी कहा था कि मैं आने वाले वीडियो में उस स्तोत्र को पाठ करके आपको बताऊंगा। मेरी आवाज को आप रिकॉर्ड कर लेना, इस वीडियो को एक नहीं अनेक बार सुनना। और मैं तो ये कहता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप प्रतिदिन अपने म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट कर देना, जिससे घर में घर का वातावरण अच्छा हो। शत्रु ने कोई अनिष्ट करना चाहता है आपका, तो इस स्तोत्र को निरंतर चलने देना। घर में सुबह एक बार, शाम को चला दो या दिन में चलने दो। इस स्तोत्र का पाठ आपको भी करना है। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो इस स्तोत्र को प्रतिदिन पूजा घर में बैठ करके सुन लेना। इसकी एक आवृत्ति करने से अनेक प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। अगर इसकी 100 बार आवृत्ति कर दी जाए, जैसे हनुमान चालीसा जो सत पार पाठ कर जो छूटे मंद महासुख हो, तो ऐसे 100 बार अगर पाशुपतास्त्र स्तोत्र का पाठ कर दिया जाए और इसका दशांश हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य अगर किया जाए, तो शत्रु कितना ही प्रबल हो आपका परास्त हो जाएगा, घुटने टेकेगा, शरणागत हो जाएगा, आपकी चरण पकड़कर माफी मांगेगा। इस स्तोत्र को पूरा सुनना, वीडियो को आगे पीछे मत करना, स्कैप मत करना, क्योंकि ये भगवान शंकर का स्तोत्र है। और ऐसा स्तोत्र है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, दशा बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है, आपकी तस्वीर बदल सकता है। घर में सुख और समृद्धि का वातावरण होगा, वैमनस्यता समाप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो मन में सोच रखा है वो काम भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, जिससे इसको आपको समझ में आ सके। चलिए बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। जय श्री महाकाल। तो क्या करें, अगर आप पढ़ते हैं तो घर में दीपक जला लेना है आपको, घी का, गाय के घी का, और नहीं तो तिल्ली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। आसन कम्बल का हो, मृगशाला हो या बाघंबर हो या कुश्की आसन हो। जल का पात्र सामने रखें, माथे पर तिलक हो, शिखा बंधन हो, कांधे पर जनेऊ हो। अगर आप ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जनेऊ पहनने की योग्यता रखते हैं तो यह गोपविदा आपको पहनना चाहिए। संकल्प ले लें और संकल्प लेने के बाद में इस स्तोत्र का पाठ करें, एक विनियोग करें, करन्यास, हृदन्यास, अगन्यास करें और पाठ शुरू करें। चलिए, रात को अगर इस स्तोत्र को सोते समय सुन लिया तो दुख स्वप्न नहीं आएंगे, घर में चोरी नहीं होगी, आगजनी नहीं होगी, आपको निश्चित अच्छी सुखद निद्रा आएगी। चलिए प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते महापाशुपताय अतुल वीर्य अतुल बल वीर पराक्रमाय त्रिपंचननाय नाना रूपाय नाना प्रणोद्धताय सर्वांग रक्ताय भिन्नांजनचय प्रख्याय शमशान बेताल प्रियाय सर्वविघ्न क्रंतन रताय सर्वसिद्धि प्रदाय भक्तानुकंपने अशंख वक्त्र भुजपादाय तस्मिन् सिद्धाय वेताल वित्राशने शाकनी क्षोभ जनकाय व्याधि निग्रह कारणे पाप भंजनाय सूर्य सोमाग्नि नेत्राय विष्णु कवचाय खंग वज्रहस्ताय यमदंड वरुणपासाय रुद्रशूलाय ज्वलजिभ्याय सर्वरोग विद्रावणाय ग्रह निग्रह कारणे दुष्ट नागक्षय कारणे ओम कृष्णाय कृष्ण पिंगलाय फट होंगारास्त्राय फट वज्रहस्त्राय फट शक्ताय फट दंडाय फट यमाय फट खड्गाय फट नेत्रचाय फट वरुणाय फट वज्राय फट पाशाय फट
ध्वजाय फट, अंकुशाय फट, गदाय फट, कुबेराय फट, त्रिशूलाय फट, मुद्गराय फट, चक्राय फट, पद्माय फट, नागस्त्राय फट, ईशान्याय फट, खेटकास्त्राय फट, मुंडाय फट, मुंडास्त्राय फट, कंकालास्त्राय फट, पिच्छी कास्त्राय फट, छुरिकास्त्राय फट, ब्रह्मस्त्राय फट, शक्तस्त्राय फट, गणास्त्राय फट, सिद्धस्त्राय फट, पिच्छास्त्राय फट, गंधर्वस्त्राय फट, पूर्वस्त्राय फट, दक्षिणस्त्राय फट, वामस्त्राय फट, पश्चिमस्त्राय फट, मंत्रस्त्राय फट, शाकन्यस्त्राय फट, योगन्यस्त्राय फट, दंडस्त्राय फट, महादंडस्त्राय फट, नमो अस्त्राय फट, शिवस्त्राय फट, ईशान्यस्त्राय फट, पुरुषास्त्राय फट, अघोरस्त्राय फट, सद्धोजातास्त्राय फट, हृदयस्त्राय फट, महास्त्राय फट, गरुणस्त्राय फट, राक्षसास्त्राय फट, दानवस्त्राय फट, छौ नारसिंहास्त्राय फट, तवस्त्र स्त्राय फट, सर्वस्त्राय फट, नह फट, वह फट, पह फट, फह फट, मह फट, श्री फट, पे फट, भू फट, भुवा फट, स्वह फट, मह फट, जनः फट, तपः फट, सत्यम फट, सर्वलोक फट, सर्वपाताल फट, सर्वतत्व फट, सर्वप्राण फट, सर्वनाड़ी फट, सर्वकारण फट, सर्वदेव फट, ह्रीं फट, श्रीं फट, डूं फट, श्रूं फट, श्वां फट, लां फट, वैराग्य फट, मायास्त्राय फट, कामास्त्राय फट, क्षेत्रपालस्त्राय फट, हंकरस्त्राय फट, भास्करस्त्राय फट, चंद्रस्त्राय फट, विघ्नेश्वर रास्त्राय फट, गौ गां फट, स्त्रों फट, होम फट, भ्रामय फट, संतापय फट, छादय फट, उन्मूलय फट, त्राशय फट, संजीवय फट, विद्रावय फट, सर्व दुरितम नाशय फट। इस प्रकार से इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद भगवान शंकर को शिवार्पणमस्तु कह करके एक जल की आचमनी से जल छोड़ दें। एक आवृत्ति करने से मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है। 100 आवृत्तियां करने से समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है। युद्ध में, न्यायालय में विजय की प्राप्ति, शत्रुओं का दलन हो जाता है। जो कार्य रुके हुए हैं वो सब गति पकड़ने लगते हैं। अविवाहित बच्चों के विवाह संस्कार होने लगते हैं, व्यापार चलने लगता है, कृषि कार्य में उन्नति होती है, आपकी कृषि उपज का मूल्य अच्छा मिलता है, अनिष्ट नहीं होता, घर में आग नहीं लगती, घर में सांप नहीं निकलते, बिजली के करंट से कोई नहीं मरता, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, एक रक्षा कवच मिल जाता है आपको। तो 100 आवृत्तियां करवाने के लिए क्या करें? एक आवृत्ति तो आप कर सकते हो, मानता हूं, लेकिन 100 आवृत्तियां करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मैं 100 आवृत्तियां करवाने के लिए मैं अपने सहयोगी ब्राह्मणों के साथ आपके आवास पर विधि विधान से पूरा सेटअप हमारा लगेगा। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक होगा और उसके बाद सामूहिक रूप से मेरे सहयोगी ब्राह्मण 100 आवृत्तियां इस स्तोत्र की करेंगे। उसके बाद इसका दशांश हवन होगा। संपूर्ण विधान में आपको फोन पर समझा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में मिलेगा आपको, और फेसबुक पर भी आप सर्च करेंगे तो भी मिलेगा। हर पोस्ट पर मेरा नंबर है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं आपसे लगातार कहते आ रहा हूं कि मैं किसी प्रकार के कोई टोने टोटके नहीं बताता। मैं तो वैदिक वेद पुराण शास्त्रों में विश्वास करता हूं और उस पर विश्वास करता हूं, परमात्मा पर। हम उसके विश्वास पर काम करते हैं, इसलिए हमारे यजमानों के काम होते हैं।
हम अपने यजमानों को कभी टोने टोट के नहीं बताते। किसी भी प्रकार के कोई रत्न पहनने की ना तो उनको सलाह देते, ना किसी गंडे तावीज की सलाह देते। उल्टे सीधे काम हम नहीं बताते और ना करेंगे, कभी जीवन में नहीं करेंगे ये काम। हम वेद पुराणों से संबंधित चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। चलिए, आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। पूरा वीडियो सुनना, समझना, उस वीडियो को सुबह भी चलाना, घर में अपने म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट करना और शाम को भी सोते समय इसको भी सुन लेना। घर में आपकी चोरी नहीं होगी, आगजनी नहीं होगी और सभी प्रकार से आपके घर के परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और आप अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल।